हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की क्लास में। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है संज्ञा, उसको करेंगे, ठीक है। कल भी हमने संज्ञा टॉपिक के बारे में लगभग काफ़ी चर्चा की थी। तो दोस्तों आपको एक चीज़ बतानी है, आपको ये पीडीएफ अच्छी लगती है या फिर जो कल नोट्स वाली पीडीएफ थी वो, मतलब किससे पढ़ाना बेस्ट रहेगा आपके लिए, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मतलब आज वाली क्लास अच्छी है या फिर कल वाली, मतलब कल वाली क्लास की तरह पढ़ाया जाए या फिर इस तरीका से, आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यानी कोई किसी भी व्यक्ति का नाम है, किसी भी वस्तु का नाम है, या किसी भी स्थान या फिर किसी भी प्रकार का भाव है, इन सब के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई भी सिटी है, उसका नाम है दिल्ली, ठीक है। या कोई भी व्यक्ति का नाम ले लो, जैसे राम है, श्याम है, कोई भी। और जैसे कोई भी फीलिंग्स हो गई, जैसे मतलब लव हो गया, मतलब प्रेम, या फिर हेट हो गई, नफरत, तो ये सारी चीज किसके अंदर आ जाएगी? संज्ञा के अंतर्गत अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे जानते हैं हम, भाई संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। 3 तो होते हैं। फर्स्ट पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है समूहवाचक, ठीक है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक, ठीक है। और ये जो जातिवाचक के 2 भेद होते हैं, लेकिन इनको अलग अलग बताया गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। 5 भेद होते हैं या फिर 3 भी कर सकते हो। जातिवाचक के भी 2 प्रकार होते हैं, एक द्रव्यवाचक है और दूसरा है भाववाचक। नहीं दोस्तों देखो, ऐसे होता है संज्ञा के 3 प्रकार। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक कर दिया। एक तो होता है व्यक्तिवाचक, एक जातिवाचक होता है। और दोस्तों ये जातिवाचक के ही दो भाग हैं, एक तो है समूहवाचक और एक द्रव्यवाचक। ये दोनों किसके भाग हैं? जातिवाचक के, ठीक है। और एक अगला जो एग्जाम्पल है वो होता है अपना भाववाचक। तो आपको लगभग ये पांचों संज्ञा के प्रकार याद करने हैं, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। ये 3 हो गए। और इसी प्रकार से जातिवाचक के 2 प्रकार हैं, एक तो समूहवाचक और एक एक हो गया द्रव्यवाचक, ठीक है दोस्तों। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये 5 उदाहरण आपको याद कर, 5 प्रकार जो संज्ञा के हैं वो आपको क्या करने हैं? याद करने हैं, ठीक है। अब इनको सभी जो 5 भाग दे रखे हैं उनको विस्तार से पढ़ेंगे एक एक भाग को। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है? जो संज्ञा किसी खास व्यक्ति, स्थान, ग्रंथ, पर्व आदि के नाम को बताए। मतलब ऐसी संज्ञा जो किसी खास व्यक्ति या किसी विशेष स्थान या कोई विशेष पर्व या कोई त्योहार है, या फिर कोई विशेष ग्रंथ, जैसे गीता हो गई, महाभारत हो गई, या कोई भी ग्रंथ है, अपना रामायण हो गया या फिर कुरान हो गया, आदि के नाम को बताए, वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सिंपल परिभाषा व्यक्तिवाचक की, जो संज्ञा किसी खास व्यक्ति, स्थान, मतलब कोई व्यक्ति हुआ, स्थान हुआ, कोई भी त्योहार हो गया, पर्व, कोई भी ग्रंथ हो गया, इसके नाम को ही क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इट इज सिंपल, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चलो इससे पहले उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कोई खास व्यक्ति, जैसे राम हो गया, सीता हो गई, कोई शहर हो गया दिल्ली, नदी, यमुना, दिवाली, त्योहार हो गए, ये रामायण हमारा ग्रंथ हो गया, ताजमहल, हिमालय, ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है। अगर तुमसे उदाहरण देके पूछ लिया जाए, जैसे कि भाई ये जो ताजमहल है इसमें कौन सी संज्ञा है, तो सिंपली तुम बता सकते हो भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दूसरा है भाई हमारा जातिवाचक संज्ञा। कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा देखते हैं। जो संज्ञा एक ही जाति या एक ही प्रकार के सभी व्यक्तियां, वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होती है। मतलब जातिवाचक संज्ञा है वो या तो किसी जाति के लिए प्रयुक्त होगी, या फिर जो व्यक्ति या जो वस्तु है उसका क्या है? समूह होना चाहिए, उसके लिए प्रयुक्त होगी। उसे क्या कहेंगे हम? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है दोस्तों। ये पीडीएफ में क्या हो रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण देखते हैं। जैसे मनुष्य। मनुष्य क्या है? ये जो हमें बोध करा रहा है, किसी एक मनुष्य का नहीं, किसी एक व्यक्ति का नहीं करा रहा, ये पूरी मानव जाति का बोध करा रहा है, ठीक है। नदी है, कोई एक विशेष नदी का बोध थोड़ी करा रहा है भाई, मतलब एक जाति को प्रदर्शित कर रहा है। पहाड़ हुआ, पशु हुआ, पक्षी हुआ, शहर हुआ, गाँव, लड़का लड़की, ये सभी क्या है? जैसे एक समूह का बोध कराते हैं हमें। ऐसा नहीं है किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में बताते हैं वो, ठीक है। आई होप आप सभी को ये जातिवाचक संज्ञा अच्छे से समझ में आ गई होगी। और दोस्तों हाँ, आप सभी के लिए
बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। टेलीग्राम पे क्या है, हमने सक्सेस मिशन बैच को लॉन्च किया है। टेलीग्राम पे सक्सेस मिशन बैच है जो आपके 4th ग्रेड हाई कोर्ट की जो वैकेंसी है उसमें बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। और दोस्तों ये सक्सेस मिशन जो बैच है उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी है। अगर आप चाहो तो इसमें एनरोल हो सकते हो। बहुत ही सिंपल है, 25 नवंबर से ये शुरू कर दी गई है टेस्ट सीरीज। इसमें दोस्तों राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड एग्जाम के लिए है तुम्हारे लिए। तुम्हें करना कुछ नहीं है, ये जो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है 6375032584, इस पे क्या है, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और सिंपली आपको इनरोल करने का तरीका बता दिया जाएगा। ये क्या है दोस्तों, एक चीज़ और आपको बता दूं, ये जो बैच है टेलीग्राम बैच है और टेलीग्राम ही टेस्ट सीरीज है, ठीक है। सक्सेस बैच का नाम है सक्सेस मिशन बैच। इसमें क्या है, प्रॉपर ही आपको तैयारी करवाई जाएगी और आपको बताया जाएगा भाई तैयारी क्या करनी है। वीडियो लेक्चर रहेंगे, मतलब वीडियो क्लासेस सारी, जो थ्योरी है वो कंप्लीट करवाई जाएगी और फिर क्विजेज वगैरह चलती रहेंगी। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपको बेनिफिट रहेगा। तो आप चाहो तो इनरोल कर सकते हो। अपना जो टेलीग्राम चैनल है मिस्टर राज स्टडी हब, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मिस्टर राज स्टडी हब टेलीग्राम, उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है या फिर जो कमेंट सेक्शन है उसके पिन, उसमें पिन की हुई है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसी के साथ हम अगली जो संज्ञा संज्ञा का प्रकार है उसे पढ़ते हैं। उस अगला है हमारा तीसरा समूहवाचक संज्ञा, जो कि एक जातिवाचक संज्ञा का ही भेद है। उसमें क्या है, समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा है जो शब्द किसी समूह या समुदाय के लिए एक साथ प्रयोग हो। मतलब जो शब्द हैं वो क्या है, समूह के लिए प्रयुक्त होंगे, मतलब समूह या फिर समुदाय के लिए एक साथ ही प्रयुक्त होंगे, उसे क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। सिंपल है, नाम से ही पता चल रहा है भाई समूहवाचक संज्ञा। तो ये क्या है, समूह के लिए प्रयुक्त होंगे, वही क्या है, समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सेना हुआ, कक्षा हुआ, भीड़ हुई, ये क्या है, समूह के लिए प्रयुक्त हुए हैं। जैसे भीड़ है भाई, भीड़ ऐसा तो है नहीं एक दो की भीड़ हो जाए, भीड़ में काफी सारा समूह, काफी सारे लोग इकट्ठे होंगे। टीम है, टीम ऐसा नहीं है एक दो से टीम बन जाए, भाई काफी सारे लोग होंगे, एक से टीम नहीं बनती। परिवार हुआ, परिवार में एक लोग नहीं हो सकता, एक से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। झुंड हुआ, समिति हुई, दल हुई आदि, ये क्या है, सभी समूहवाचक संज्ञा के भेद हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर से हाई कोर्ट 4th ग्रेड 2025 सक्सेस मिशन बैच, जो कि अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, ये क्या है, टेलीग्राम पे चल रहा है। बहुत ही शानदार बैच है। सॉरी दोस्तों, ये है सक्सेस मिशन सीरीज, मात्र 99 रुपये में। देखो फीस भी ज़्यादा नहीं है, केवल और केवल 99 रुपये में। इसमें क्या है, जैसे आप अलग से अगर टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो इसकी फीस है 99 रुपये। और जैसे अगर आप कॉम्बो बैच लेना चाहते हो, मतलब उसमें टेस्ट सीरीज भी हो और जैसे जो क्लासेज होंगे उनकी पीडीएफ भी हो, वीडियो लेक्चर भी हो, वो उसकी फीस है दोस्तों 299 रुपये, ठीक है। तो आप जैसे आपकी इच्छा है, आप मतलब जैसे भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और ये भी दोस्तों केवल और केवल प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए है। ये फीस बढ़ भी सकती है, लेकिन ये वर्तमान में कितनी फीस रखी गई है, मात्र और मात्र 100 रुपये। प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए 99 रुपये, ठीक है। इसमें देखो आपको जैसे कि एमसीक्यू क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया एमसीक्यू क्वेश्चन करवाए जाएंगे। उसके साथ स्टडी मटेरियल दिया जाएगा तुम्हें जो एग्जाम से रिलेटेड। उसके अलावा क्विजेज भी करवाई जाएंगी। और ये ज्वाइन करने के लिए इस ये जो नंबर दे रखा है इस पे आपको, व्हाट्सएप नंबर है 6375032584, इस पे मैसेज करना है, ठीक है। आगे की गाइडेंस जो भी है आपको बता दी जाएगी। और टेलीग्राम बैच है ये, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली जो चौथा भाग है संज्ञा का, वो है अपना द्रव्यवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा देखते हैं दोस्तों। जो संज्ञा पदार्थ या धातु के नाम बताए, उन्हें मापा या तोला जा सके लेकिन गिना ना जाए, मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहेंगे जो ऐसे पदार्थ जो धातु का नाम बताए, ठीक है, पदार्थ या फिर धातु, इनमें से किसी एक का नाम बताए, किसी का भी नाम बताए, और उन्हें क्या है, नापा या तोला जा सके। मतलब उनको क्या है, नाप सकते हैं या तोल सकते हैं, लेकिन उनको क्या है, जो पदार्थ है उसको गिना नहीं जा सकता, ठीक है। उसे क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। इट इज सिंपल। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, इसके उदाहरण हैं। अरे क्या हो रहा है, पीडीएफ में पता नहीं आज क्या चक्कर पड़ रहा है। उदाहरण है जैसे पानी हुआ, भाई पानी को माप सकते हैं अपन, तोल सकते हैं। दूध हुआ, अब ऐसे थोड़ी दूध को गिना थोड़ी जा सकता है, इनको केवल और केवल माप तोल सकते हैं। सोना हुआ, लोहा हुआ, तेल, घी, चांदी, लकड़ी आदि, ये सभी किसके उदाहरण है, किसके उदाहरण है दोस्तों, अरे 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 द्रव्यवाचक संज्ञा के, ठीक है।
द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण मतलब जिनको क्या है मापा और तोला जा सके, वो क्या कहलाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, एग्जाम्पल आई होप सभी को समझ में आ गए होंगे। आज पता नहीं पीडीएफ में क्या चक्कर पड़ रहा है, कोई बात नहीं। अगला है अपना 5, ये जो पांचवा प्रकार है संज्ञा का, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। कौन सा है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। अरे अरे पीडीएफ क्या हो रहा है आज, चलो कोई बात नहीं। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा है, जो संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा, क्रिया आदि को प्रकट करे, मतलब ऐसी संज्ञा जो किसी भाव, गुण, दशा, क्रिया आदि को प्रकट करे, उसे क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। मतलब उसमें भाव होगा, फीलिंग्स, उसमें गुण होंगे, दशा होगी, क्रिया होगी, आदि को ही क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। इसके उदाहरण देखते हैं। अरे ये भी पीडीएफ लोड होने में पता नहीं इतना क्यों टाइम लगा रहा है। जैसे बचपन हो गया, ये भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा हुआ, मिठास हुई, लंबाई हुई, सुंदरता हुई, दया, क्रोध, हंसी, गरीबी, अमीरी, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, तो आज हमने क्या है, संज्ञा के जो 5 प्रकार हैं वो सभी को डिटेल में पढ़ लिया है। ठीक है, और जैसे आप चाहते हो भाई, हम तो और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और अच्छे से। और चलो एक नोट भी है इसका, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा विशेष नाम की होती है और उसका पहला अक्षर बड़ा लिखा जाता है। दोस्तों जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उसका, ये चीजें इंग्लिश में होती हैं लेकिन हिंदी में भी प्रचलित हैं वर्तमान में। भाई जो इंग्लिश है उसमें कैपिटल, मतलब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो उसका जो प्रथम वर्ड, फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, कैपिटल लिखा जाएगा। लेकिन बोल रहा है हिंदी में प्रचलित है, ये सच अभी कोई है नहीं इसको। चलो कोई बात नहीं, आप छोड़ दो इसको। ठीक है, तो और लगभग हमने पांचों प्रकार हैं वो अच्छे से पढ़ लिए हैं। ठीक है दोस्तों। और ये जो सक्सेस मिशन बैच की जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, उसकी फीस मात्र 299 रुपये है प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए। टेलीग्राम पे बहुत ही शानदार शानदार तरीके से तैयारी करवाई जा रही है, तो आप उसमें एनरोल हो सकते हो। देखो वीडियो क्लासेस मिलेंगी आपको, स्टडी मटेरियल मिलेगा और क्विजेज मिलेंगी। प्लस में हमारी ओर से देखो आपको जो टेस्ट सीरीज है वो भी इस बैच के साथ प्रोवाइड कराई दी जाएगी। ठीक है, तो 299 रुपये में, देखो 299 ज़्यादा नहीं है, इसमें आपको बहुत अलग ही लेवल पे तैयारी करवाई जाएगी अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। अब ये केवल और केवल प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। अपनी आगे की तैयारी करते रहिए और इस बार हमें कंफर्म सिलेक्शन लेना है, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए। तैयारी इस तरीके से करो कि इस बार हमारा होना ही होना है, सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, और आप चाहो तो बैच में एनरोल हो सकते हो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ